कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। एक्सेल में आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत सी जगह पे आप इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी जो एक मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट किया हुआ, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक टेबल है मेरे पास। तो मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसके बारे में आगे भी चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें फॉर्मेट कंडीशनल टेबल फॉर्मेटिंग को, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका एक यूज़ सीखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको उसके बाद आप डाटा में आना है। डाटा में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी डाटा वैलिडेशन की। इस पर क्लिक करके आपको सबसे पहली ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे लिस्ट को ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट की ऑप्शन नज़र आती है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका सोर्स डालना पड़ता है। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करते हैं और अपनी सारी आइटम्स को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी आइटम्स हैं आप सबको चूज़ करके यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, आपको एक लिस्ट जो है वो नज़र आती है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर कुछ लिखना भी चाहें, जैसे कि मैं ऊपर लिख देता हूँ आइटम नेम्स, ठीक है, मैंने आइटम नेम्स लिख दिया। अब आप चाहें तो इसको कलर कर सकते हैं, कोई भी होम में जाके। तो चलिए, अब आपको नीचे ये सारी की सारी लिस्ट मिल जाती है आपकी जितनी भी आइटम्स हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, लेकिन उससे पहले आपको पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और अब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाना है। तो यहाँ पे न्यू रूल पे आपने आना है। ऊपर वाली ऑप्शन जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे न्यू रूल पे आपने आना है और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन नज़र आ रही है डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको टेबल के एक बॉक्स पे, सिर्फ एक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पे, उसके बाद एक बॉक्स पे और यहाँ से डॉलर साइन जो है वो आपको निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इज इक्वल टू डालना है और यहाँ से आपको इसको नीचे वाले टेबल को जहाँ पे हमने आइटम दी हैं सारी की सारी, उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मेट में जाके कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल में बहुत से कलर्स मिल जाते हैं, तो कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो। मैं ग्रीन कर लेता हूँ और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे कलर भी चूज़ हो गया, तो यहाँ से भी आपको ओके कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ से किसी भी आइटम को निकालेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस आइटम पूरी को जितनी भी उस टेबल में मिल रही है सबको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब जिस भी मैं क्लिक करूँगा जिस भी चीज़ पे, वो खुद ब खुद चूज़ हो जाएगी। तो इस ऑप्शन को एक तो इसलिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। अब हम एक टेबल बना लेते हैं, जैसे कि छोटा सा टेबल, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबरिंग लिख लेता हूँ, तो ये देखें मैंने मतलब 10 से नीचे की सारी नंबरिंग यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। तो ये देखें हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बताएगा कि ग्रेटर देन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखें वैल्यू है 5। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इस तरह के सेल्स हों और आपको देखना है, जैसे कि पासिंग मार्क्स होते हैं बच्चों के, तो आपको देखना है कि किसे 33 या जितने भी 100 में से 50 में से पासिंग मार्क्स है जितने भी आपने रखे हुए हैं, उससे कम किस स्टूडेंट के हैं। तो आप सिंपल यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा कितने हैं, कितने बच्चों के हैं, वो भी यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 है, तो 5 से जितने भी ऊपर नंबर वाले हैं वो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे शो हो रहे हैं, ठीक है।
तो अगर आप इसको बढ़ाते हो 6 करते हो तो यहाँ पे देखें ये कम हो गए, अगर 7 करते हो तो और कम हो जाएंगे, सिर्फ 7 से ऊपर वाले जो हैं वो नज़र आएंगे ग्रेटर देन पे, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ होता है। अब अगर आप अगली ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे देखें लेस देन है तो अब कम वाले शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें अगर आप 2 नंबर करते हैं तो ये देखें 2 से नीचे वाले आपको शो होंगे, तो ये सिर्फ एक ही है जिसमें एक ही टेबल है जिसमें कम वाला शो हो रहा है। तो ये नॉर्मली जब आप स्टूडेंट्स की लिस्ट वगैरह तैयार करते हो, उनकी रिज़ल्ट कार्ड्स वगैरह, तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सी ऑप्शंस आपको मिलती हैं, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, द कंटेंट एंड डाटा एक्यूरेटिंग, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू, अगर 2 वैल्यूज़ हैं, अगर आप देखना चाहते हो कि 2 वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पे ये देखें ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये 2 हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ और इसको ठीक करता हूँ तो ये देखें ये वैल्यू भी दूसरी दफ़ा आ गई, ठीक है। अगर वहीं पे जैसे कि 10 यूज़ नहीं किया गया तो मैं 10 को करता हूँ तो ये देखें ये उसी शेप में रहेगा, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ अब दूसरी दफ़ा आप वैल्यू ऐड करोगे एक ही तरह की वैल्यू, तो वहाँ पे ये खुद ब खुद ऐड करता जाएगा, तो इसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ पे अगली ऑप्शन पे है टॉप एंड बॉटम रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉप 10 आइटम्स जो हैं उनको आपको वो मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखें आपको अगर आप यहाँ से कम करते हो, मैं 5 कर देता हूँ, तो ये जो टॉप 5 हैं ये आ गए। अगर आप 3 करते हो यहाँ से तो ये टॉप 3 आ गए। टॉप 3 मतलब जिनके टॉप 3 के नंबर्स हैं वो, मतलब ज़्यादा नंबर्स वाले यहाँ पे शो होंगे, कम नंबर्स वाले यहाँ पे शो नहीं होंगे, तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो टॉप 10 परसेंटेज है, टॉप 10 आइटम्स है, तो ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप इनको भी चेक कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। अगर आप आपके स्टूडेंट्स हैं, आप एक चार्ट टाइप बनाना चाहते हो कि चार्ट के थ्रू शो हो को किसके कितने ज़्यादा नंबर्स हैं, तो ये देखें ये अब एक चार्ट बन गया और वो बता रहा है कि जी इसके इतने दें, ये देखें इसके इस टेबल में ज़्यादा नंबर्स हैं तो ये ज़्यादा शो कर रहा है। तो असल में ये स्टूडेंट्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे ये इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये सारे के सारे कलर्स हैं, ठीक है, और भी इसमें ऑप्शंस हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये थिक हैं, ये ज़रा लाइट हैं, ये इस तरह के कलर्स शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे भी कलर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट कलर्स के ज़रिए बताता है कि किस स्टूडेंट के नंबर कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप इनको भी चेक कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे ये सारी की सारी ये कलर्स आइकॉन होते हैं। अगर आप आइकॉन यूज़ करना चाहते हो तो ये आइकॉन भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो आप यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको रिमूव करते हैं और आगे चलते हैं। तो आइकॉन, हाँ ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप क्लियर रूल्स करना चाहते हो, अगर आपने रूल लगा दिया तो यहाँ से आप क्लियर रूल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेक्टेड सेल्स हैं यहाँ से आपके सारे उसके सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सी चीज़ें आती हैं, अगर आप इसको खुद से यूज़ करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन जो बेसिक था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया।